हाय हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और यकीनन अपने काम में बिज़ी होंगे और इस सुहाने दिन को एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे पॉजिटिविटी की और नेगेटिविटी की साथ में कि हाउ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी आर कनेक्टेड और क्यों है कि हम बहुत जल्दी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं या हम एक कैफियत में रहते हैं नेगेटिविटी की। ऐसा क्यों है कि हम एक नेगेटिविटी को फील करते हैं बार बार, या कहिए ज़्यादातर टाइम, या कहिए कि कभी कभी हमको नेगेटिविटी हावी कर लेती है। और नेगेटिविटी किस तरीके की? नेगेटिव थॉट्स की कुछ हो नहीं रहा है, कुछ पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, हम किसी काम में एक्सेल नहीं कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके की थॉट्स हमको घेर लेते हैं। अब हम चलते हैं पीछे कहाँ चलते हैं? हम चलते हैं बैक इन एंशिएंट टाइम्स। जब क्या होता था, हंटर्स होते थे और हमारे पूर्वज क्या थे? आदिवासी थे। और आदिवासी का मेन उनका क्या था? खाना मिल जाए, एक शेल्टर मिल जाए, रहने के लिए खाना मिल जाए और शेल्टर मिल जाए। तो खाने के लिए भी शिकार होता था और भागा दौड़ी पूरे दिन, और बहुत एक हेक्टिक लाइफ थी, बहुत कुछ चल रहा होता था। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था इस कॉन्टेक्स्ट में? उनके ऊपर हमेशा एक खतरा रहता था, एक खतरे की सराउंडिंग्स होती थी, और हमेशा दिमाग में एक नेगेटिव थॉट रहता था, कहीं से कुछ जंगली जानवर ना आ जाए, कोई खतरा ना हमें हो जाए। तो जब से अब तक हमारे ब्रेन ने कोई थोड़ा बहुत माइन्योर सा चेंज आया होगा, बट रहने सहने के ढंग बदल गए, टेक्नोलॉजी आ गई, इंसान बहुत विकसित हो गया, बट ब्रेन के लेवल पे हम उतना डेवलप नहीं कर पाए हैं कि हमारा ब्रेन जो स्ट्रक्चर्ड है, जिस तरीके से वो वायर्ड है, वो सब चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं अब तक। तो ब्रेन तो उसी तरीके से हमारा बना हुआ है जैसे कि हमारा पहले था। थोड़ा बहुत उसमें लिटिल चेंजेस, मतलब वो आपने पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा, मतलब हज़ारों लाखों साल बाद थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें आते हैं। तो आपने देखा, आपने पढ़ा कि सिविलाइजेशन भी किस तरीके का बहुत स्लो प्रोसेस था। अब टेक्नोलॉजी की वजह से अब बहुत फास्ट एडवांस्ड वर्ल्ड हो गया है, तो हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए हैं, बट एट बॉडी लेवल, एट माइंड लेवल, और हम किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हैं वो सब सेम ही है, ओवरऑल सेम है। तो क्या था, हमेशा हमें नेगेटिविटी की भावना हमारे अंदर रहती थी, और खतरे की, फाइट और फ्लाइट। क्या करना है? या तो फाइट करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, कोई खतरा आ गया तो हमारे सामने जंगली जानवर आ गया या कुछ भी आ गया, या हम क्या करेंगे, या हम भाग जाएंगे। हमारा दो ही फियर्स थे, फाइट एंड फ्लाइट। तो हम तो बिल्कुल इसी तरीके से आज भी है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशंस आते ही हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, और हमारा ब्रेन जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, नेगेटिव थॉट्स उसमें आते हैं। बट अब हम बात करेंगे पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी है हमारे कॉन्शियस एफर्ट। जब हम सकारात्मकता हम अपने थॉट्स के ज़रिए, हम अपने काम के ज़रिए उसमें लेके आते हैं। तो अगर सपोज कीजिए आपका मन नहीं लग रहा क्या है? एक वो नेगेटिव फीलिंग है, एक नेगेटिव थॉट है। बट जब आप उसके लिए प्रयास करते हैं, जब आप काम करेंगे कि अच्छा चलो मन नहीं लग रहा, चलो थोड़े पेंटिंग की जाए, मन नहीं लग रहा कोई सॉन्ग सुना जाए, मन नहीं लग रहा कोई डिश बनाई जाए, मन नहीं लग रहा कोई पढ़ाई की जाए, कोई बुक ढूंढी जाए, तो जब वॉक करी जाए, कहीं जाया जाए, तो तब उस काम के लिए आप चलते हैं। वो है हमारा कॉन्शियस एफर्ट पॉजिटिविटी को लाने के लिए। लेकिन जो ब्रेन हमारा नेगेटिविटी फील कर रहा है, वो तो उसका स्टेट ऑफ माइंड है, वो तो उसकी कैफियत है, वो उसकी पर्सनालिटी है, वो ऐसा ही है। बट कॉन्शियसली हम उसमें पॉजिटिविटी लेके आते हैं विद आवर एक्शंस, विद आवर बिहेवियर, विद व्हाट चेंजिंग आवर पर्सोना और चेंजिंग आवर थॉट्स, कि हम एक थॉट्स ऐसे लाएं, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। हम उस सिचुएशन के लिए जब हम काम करते हैं, देन वी विल फील पॉजिटिव। यानी जब हमारे अंदर हमारे अच्छी फीलिंग आएगी, हमारे अच्छे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे और हम एक पॉजिटिविटी फील करेंगे। मैंने आपको क्या बताया?
हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर्ड है नेगेटिव थॉट्स के लिए और डेंजर को हमेशा भांपने के लिए। हमेशा हमारा डेंजर थॉट्स में होता था। मैंने अब रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा, काफ़ी सारी साइकोलॉजी पढ़ी है, उसके बाद मैं इस कंक्लूज़न पे पहुंची हूँ। मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, और जैसा भी आप सोचते हैं आप भी अपनी राय बेशक कमेंट सेक्शन में मेरे साथ हमेशा साझा कर सकते हैं। तो उसका सिंपल लेमैन भाषा में मैंने आपको समझाया कि क्या है नेगेटिव थॉट्स हम हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर्ड है और वो वायर्ड है उस तरीके से। सबकॉन्शियस माइंड हमारा ऐसा है, बट हम कॉन्शियसली, हम विद आवर कॉन्शियस थॉट्स, विद आवर कॉन्शियस एफर्ट्स, हम उसमें पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। विद व्हाट? विद आवर एक्शंस एंड विद आवर पॉजिटिव माइंडसेट। सो अगर आपको कभी लगता है कि अच्छा ऐसी फीलिंग आ रही है, नेगेटिविटी की फीलिंग आ रही है, मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पीछे जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसके लिए आप प्रयास करें, उसके लिए आप काम करें, और उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स, अपना माइंडसेट और अच्छे कामों में तब आप लगाएंगे, कोई एक्शन लेंगे, देन आपको पॉजिटिविटी फील होगी। सो पॉजिटिविटी क्या है? इज अ एक्सरसाइज कि हमको करना है, वो हम करेंगे तब हमारे अंदर आएगी। इट्स नॉट इन आवर ब्रेन और नॉट इन आवर बॉडी कि हम उसको अंदर से ही वो कहीं से आ रही, वो हमको खुद से लेके आनी पड़ती है। विद व्हाट? विद आवर एफर्ट्स, विद आवर कॉन्शियस एफर्ट्स। मतलब हमको सोच के एक तरीके से प्लानिंग करके हमको वो लेके आनी होती है। और ये आर्ट अगर आप सीख जाते हैं तो आपको काफ़ी सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से भी और काफ़ी सारी प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये भी एक पर्सपेक्टिव है सोचने का, और ये भी एक काफ़ी अच्छी जानकारी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है, नहीं आई है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमेशा मेरे साथ साझा कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के लिए और एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए और स्टडी मोटिवेशन के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए, यानी नितिशा सिंह के साथ। और आप देख रहे थे हार्ट टू हार्ट विद एन, एंड थैंक यू सो मच। एंड अपना ख्याल रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, बाय।